morning dear students. I hope you all are fine and safe at home. So बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.5 की थी जिसमें हमने डिवीजन की थी ड्यूरिंग राउंड ऑफ करके. ठीक है, तो आज हम डिवाइड करेंगे एक्सरसाइज 6.6 में. देखते हैं क्या है. फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. आपने ब्लैंक्स को फिल करना है. ठीक है, ओनली ब्लैंक्स को फिल करना है. आपने बड़ी बड़ी डिवाइड करने नहीं बैठना. तो उसके रूल्स मैंने आपको पहले भी समझाए हैं. अब दोबारा उसी रूल्स के साथ आपको डिवीजन समझाती हूँ कि आपने 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ कैसे डिवाइड करना है. ए पार्ट है 410 को 10 से डिवाइड करो और उसका क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखो सिंपल. आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए आपने बच्चों बड़ी सी डिवाइड करने नहीं बैठना. इससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा. क्लियर है? तो आओ मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करेंगे हम. ध्यान से सुनना. अगर आपको 10 के साथ डिवाइड करने के लिए बोला गया है तो बच्चों आपने क्या करना है, वंस की जो प्लेस है आपकी उसको आपने रिमाइंडर में लिखना है. 10 और 100 की प्लेस को आपने क्वेश्चन में लिखना है. क्लियर है? जब भी आपको 10 से डिवाइड करने के लिए बोला जाएगा तो आपने वंस की प्लेस को रिमाइंडर में रखना है और जितनी डिजिट्स बचेंगे उसको क्वेश्चन में रखना है. ठीक है, जैसे वंस की प्लेस पे क्या है 0, वो रिमाइंडर में कर दिया हमने. 10 और 100 की प्लेस पे 41 है, उसको क्वेश्चन में हमने नोट डाउन किया. जैसे नेक्स्ट है 100 से डिवाइड करना है हमने 983 को, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में रखेंगे हम ओनली 100 की प्लेस को और 1s और 10s की प्लेस को रखेंगे हम रिमाइंडर में. ठीक है, जैसे 1000 को 4568 के साथ हमने डिवाइड करना है तो 1s, 10s और 100 की प्लेस को हम रखेंगे रिमाइंडर में और क्वेश्चन में क्या कौन सी प्लेस आएगी आपकी 1000 की. इसी तरह फिर 100 से डिवाइड करना है आपने 64,700 को. कैसे करोगे, जो 1s और 10s की प्लेस है 0 आपने रिमाइंडर में रखना है. 100,000 और 10,000 की प्लेस को आपने यहाँ रखना है क्वेश्चन में. नेक्स्ट ई पार्ट है आपका. किसको हम 45 से डिवाइड करें कि आपके पास आंसर 0 आए, तो क्या लिखोगे बच्चों 0. आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. आपने सिंपल ट्रू और फॉल्स में आंसर बताना है. फर्स्ट है रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर. तो बच्चों रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है ना. ट्रू. इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट हमेशा हमारा नंबर आएगा. जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल ले लो, आप 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास क्वोशिएंट जो है हमेशा 2 आएगा. ट्रू. सी है इफ 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर. अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट आपका हमेशा 1 आता है. फॉल्स. क्वोशिएंट आपका क्या आएगा, हमेशा 0. यही वाली एग्जांपल देख लो. 0 को 45 से डिवाइड किया बच्चों 0 आया है, हमारा 1 नहीं आया, इसलिए हमने इस पे फॉल्स लिखना है. डी पार्ट है 6000 डिवाइड बाय 60. 6000 को 60 से डिवाइड करके बच्चों आपका आंसर क्या आएगा 100. डिवाइड करके देखना है आपने, आपके पास आंसर आएगा 100. तो क्या है ये ट्रू. 267 को 267 से डिवाइड करोगे तो बच्चों आपके पास आंसर 0 आता है. फॉल्स. आपके पास आंसर क्या आएगा 1. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिवीजन एल्गोरिदम का यही फॉर्मूला होता है ना. ट्रू. तो बच्चों आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से समझना है. अब हम करते हैं थर्ड पार्ट. डिवाइड द फॉलोइंग. आपने सबसे पहले डिवाइड करना है एंड चेक द आंसर्स बाय यूजिंग द डिवीजन एल्गोरिदम. डिवीजन एल्गोरिदम वाला फॉर्मूला लगा के आपने डिवीजन चेक करनी है कि आपका आंसर सही है या गलत. जैसे फर्स्ट पार्ट है 15,300 को 15 से डिवाइड करके देखो. तो 15 1 जार 15. 15 में से 15 कट किए 0, ऊपर से 3 नोट डाउन किया हमने. नेक्स्ट 15 1 जार 15. 15 में से 15 कट किए हमने 0. 15 0 जार 0, 3 नोट डाउन किया. 15 0 जार 0, 3 में से 0 कट किए 3, ऊपर से हमने 0 नोट डाउन किया. 15 2 जार 30. 30 में से 30 माइनस किए हमने 0 आ गया, ऊपर से 0 नोट डाउन करेंगे. 15 0 जार 0. क्लियर है? डिवीजन तो बच्चों अब तक आपको समझ में आ ही गई होगी. हमने 6.1 और 6.5 तक किया है, डिवीजन ही करते आए हैं. ठीक है ना. तो इसलिए मैं आपको थोड़ा व्यू में नहीं समझा रही हूँ, ब्रीफली, तो इसलिए आपने इसको ध्यान से करना है. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड आपने निकालना है. डिवाइजर क्या दिया हुआ है आपको 15, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या दिया हुआ है 1020,
रिमाइंडर आपको क्या दिया गया है 0। तो 15 को 1020 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर आएगा 15,300। उसमें 0 ऐड करोगे 15,300। तो देखो आपका जो डिविडेंड आया है वो मैच कर रहा है डिविडेंड से, यस। तो इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 29,968 को 13 से डिवाइड करना है। 13 के टेबल पे 29 जाता है, नो। तो 29 से लेस करेंगे हम, 13 2 जार 26, 9 में से 6 कट किए 3, 2 में से 2 कट किए 0, ऊपर से 9 नोट डाउन किया, 13 3 जार 39, 39 में से 39 माइनस 0, ऊपर से 6 नोट डाउन किया, 13 0 जार 0, 6 में से 0 कट किए 6, साथ में 8 नोट डाउन किया, 13 5 जार 65, 8 में से 5 कट किए 3, 6 में से 6 कट किए 0। सो बच्चों हमने जब भी ऊपर से कोई वैल्यू नीचे नोट डाउन करनी है तो ओनली वन वैल्यू नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हमने इकट्ठी 2 वैल्यूज नोट डाउन करनी है तो हमने 0 उसमें लगाना है। क्लियर है? एक टाइम पे 2 वैल्यूज इकट्ठी हम नोट डाउन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपको 72,096 को हमने 16 से डिवाइड करना है। ये आप डिवीजन एल्गोरिदम देख लेना, ठीक है। तो 16 4 जार 64, 12 में से 4 कट किए 8, 6 में से 6 कट किए 0, साथ में हमने 0 नोट डाउन किया। 16 5 जार 80, 80 में से 8 कट किए 0, साथ में 9 नोट डाउन करेंगे। 16 0 जार 0, 9 में से 0 कट किए 9, साथ में 6 नोट डाउन किया। 16 6 जार 96, 96 में से 96 हमने माइनस किए 0। तो हमने अब फॉर्मूला लगाना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपको डिवाइजर कितना दिया है बच्चों 16, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट 45,006, तो उसके साथ क्या है रिमाइंडर आपको दिया हुआ है 0। तो 16 को हमने 4,506 से मल्टीप्लाई करना है। 72,096 हमारे पास आंसर आया, उसमें 0 ऐड करेंगे 72,096। तो देखो आपके पास जो आंसर आया है वो आपका डिविडेंड से मैच हो रहा है, यस। इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 11,080 को हमने 11 से डिवाइड करना है। 11 1 जार 11, 11 में 11 माइनस किए 0, साथ में 0 नोट डाउन किया। 11 0 जार 0, 0 में 0 कट हो गए, 8 नोट डाउन किया। 11 0 जार 0, 8 में से 0 कट किए 8, साथ में 0 नोट डाउन। 11 7 जार 77, 10 में से 7 माइनस किए हमने 3, यहाँ पे 7 रह गए, 7 में से 7 कट 0। तो आपके पास डिवाइजर है 11, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना है 1007 प्लस रिमाइंडर 3। 11 को 1007 से मल्टीप्लाई किया 11,077, उसमें 3 ऐड किए 11,080। तो आपका ये डिविडेंड से मैच हो रहा है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट सम करते हैं 13,709, इसको हमने 17 से डिवाइड करना है। क्लियर है बच्चों? तो 17 के टेबल पे 13 नहीं जाता, तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट्स ले लेंगे इकट्ठी। 17 8 जार 136, 7 में से 6 कट किए 1, 13 में से 13 माइनस होके 0 हो गया, साथ में 0 नोट डाउन किया। 17 के टेबल पे 10 नहीं जाता, तो 17 0 जार 0, 10 में से 0 माइनस किए 10, साथ में 9 नोट डाउन किया। 17 6 जार 102, 9 में से 2 कट किए 7, 10 में से 10 कट किए 0। तो आपके पास डिवाइजर है 17, क्वोशिएंट है 806, दोनों को मल्टीप्लाई किया 13,702, उसमें आप रिमाइंडर प्लस करोगे 7, तो 13,702 में 7 प्लस किए 13,709 आपके पास आंसर आया। बिल्कुल डिविडेंड से मैच कर रहा है, ठीक है बच्चों। लास्ट सम में 76,404 को हमने 21 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे 21 3 जार 63, 6 में से 3 कट किए 3, 7 में से 6 कट किए 1, साथ में 4 नोट डाउन करेंगे। 21 6 जार 126, 14 में से 6 कट किए 8, 2 में से 2 कट किए 0, 1 में से 1 कट किए 0, साथ में हमने 0 नोट डाउन किया। 21 3 जार 63, 10 में से 3 कट किए 7, 7 में से 6 कट किए 1, साथ में 4 नोट डाउन। 21 8 जार 168, 48 14 में से 8 कट करोगे 6, 6 में से 6 कट 0, 1 में से 1 कट 0। तो डिवाइजर कितना है 21, क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर दो 3,638 को, आपके पास आंसर आया 76,398। उसमें आप 6 को ऐड करोगे 76,404, बिल्कुल मैच हो गया।
सो बच्चों आपने बहुत अच्छे से इसको समझना है। ये हम सेकंड टाइम कर रहे हैं कि पहले डिवीजन करेंगे, फिर डिवीजन एल्गोरिदम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पहले भी मैंने करवाया। प्लीज बच्चों इसको अच्छे से ध्यान से समझना, ताकि जब भी आपके टेस्ट हो आप अच्छे से कर पाओ। क्लियर है? थैंक यू। हैव अ नाइस डे।